इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सवाल का। आज देश के सवाल में बहस इसी बात पर कि चुनावी नतीजों के 5 दिन बाद भी महाराष्ट्र में अभी तक सरकार क्यों नहीं बन पाई। शिवसेना किसी भी कीमत पर 50-50 के फॉर्मूले से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं। इधर खुद देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं था। तो बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री के डील पर कौन सच्चा कौन झूठा। बीजेपी ने खुलकर कह दिया है कि डिप्टी सीएम का पद देने की बात हो तो इस पर सोचा जा सकता है, लेकिन इसी बीच आज बीजेपी सांसद ने शिवसेना के 45 विधायकों के संपर्क में होने की बात कह दी। मतलब बीजेपी का संकेत साफ है कि मिनिस्टर मांगोगे तो डिप्टी सीएम देंगे, लेकिन सीएम मांगोगे तो पार्टी तोड़ देंगे। सवाल यह भी है कि क्या सरकार के लिए बीजेपी शिवसेना को तोड़ देगी या ये सिर्फ शिवसेना पर बीजेपी का प्रेशर स्टंट है। इन तमाम सवालों पर बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। महाराष्ट्र में सत्ता के लिए कौन कर रहा है पाप? क्या पाप मैं नहीं करना चाहता हूं। शिवसेना सत्य और नीति की राजनीति हमेशा करती आई है। बीजेपी शिवसेना में तेज हुई सीएम पर खींचतान। बंटवारा है, उसका अर्थ क्या होता है? क्या मुख्यमंत्री या कोई पद नहीं है क्या? क्या सरकार के लिए शिवसेना को फोड़ देंगे फडणवीस? 45 एमएलए का हमारा इच्छा है हमारी कि हम बीजेपी के साथ जाए। क्या गांधी परिवार से हाथ मिलाएगा ठाकरे परिवार? महाराष्ट्र में हाथ मिलाकर विधानसभा चुनाव में बहुमत पाने के बाद बीजेपी शिवसेना अब एक दूसरे का हाथ मरोड़ने में जुटे हैं। 288 में से 56 सीटें जीतने वाले शिवसेना 2.5 साल के लिए सीएम की कुर्सी और मंत्रिमंडल में 50% हिस्सेदारी पर अड़ी है, जिस पर 105 सीटों वाली बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया। सियासी रार बढ़ी तो शिवसेना की जुबान बाप से लेकर बाप तक पहुंच गई। हमारे पास विकल्प और भी है, लेकिन उस विकल्प को स्वीकार करने की मजबूरी या पाप मैं नहीं करना चाहता हूं। शिवसेना सत्य और नीति की राजनीति हमेशा करती आई है। सत्ता की भूखे हम नहीं है। यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है। तो कौन है यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है जिसके पिताजी जेल में है। हाँ, यहाँ हम है जो नीति और धर्म की राजनीति करते हैं, सत्य की राजनीति करते हैं। यहाँ शरद पवार जी है जिसने बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल खड़ा कर दिया, चुनाव लड़े हैं। और यहाँ एक कांग्रेस पार्टी है जिनके पास एक आंकड़ा है जो कभी बीजेपी के साथ है। शिवसेना कह रही है कि वो गठबंधन को मिले जनादेश के खिलाफ एनसीपी या कांग्रेस के साथ जाकर। और यहाँ एक कांग्रेस पार्टी है जिनके पास एक आंकड़ा है जो कभी बीजेपी के साथ है। शिवसेना कह रही है कि वो गठबंधन को मिले जनादेश के खिलाफ एनसीपी या कांग्रेस के साथ जाकर सियासी पाप नहीं करना चाहती, जबकि बीजेपी के पास तो इसका ऑप्शन भी नहीं है। ऐसे में वो चुनाव से पहले तय हुए 50-50 के फॉर्मूला पर राजी हो जाएं, जिस पर फिर से देवेंद्र फडणवीस का 2 टूक जवाब सामने आया। फडणवीस ने कहा, सरकार तो बीजेपी के ही नेतृत्व में बनेगी, कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। शिवसेना की उचित मांगों पर ही विचार होगा और सरकार के लिए 50-50 फॉर्मूला का कोई वादा नहीं हुआ। अगर मुख्यमंत्री जी ये बात कहते कि 50-50 का फॉर्मूला के बारे में कोई चर्चा ही हुई नहीं, तो अब तो हमें लगता है सच का डेफिनेशन बदलना पड़ेगा। जिस पर संजय राउत ने फडणवीस को झूठा करार कर दिया और कहा, जब अमित शाह के साथ ये तय हुआ था तो फडणवीस भी वहीं खड़े थे। अमित शाह साहब से हो गए, ऐसे समझ लीजिए कि उनके साथ खड़े थे। पदों का और सत्ता का 50-50 का जो बंटवारा है, उसका अर्थ क्या होता है? क्या मुख्यमंत्री या कोई पद नहीं है क्या? सवाल है कि क्या सीएम पद के लिए सिर्फ झूठ बोलने का पाप हो रहा है
या सरकार के लिए बीजेपी अपने साथी के घर को तोड़ने वाला पाप भी करने की तैयारी में है? वो काफी नेता सीएम साहब के संपर्क में है कि कुछ भी करो और हमारी युति करो और सत्ता जल्दी से जल्दी स्थापन करो। ये जो बातें चल रही है वो ठीक नहीं है। और वो उनके पीछे वो कही थी कि 45 एमएलए का हमारा इच्छा है हमारी कि हम बीजेपी के साथ जाए और जल्दी से जल्दी युति करके मुख्यमंत्री पद पे देवेंद्र फडणवीस बैठे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। वैसे शिवसेना जिस जनादेश के अपमान को अभी पाप मान रही है, बीजेपी शिवसेना गठबंधन कई बार ऐसा कर चुका है। बात 2014 से ही शुरू करते हैं। दोनों ने 2014 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ा। गठबंधन में बीजेपी 24, शिवसेना 22 सीटों पर लड़ी थी, मगर खटपट हुई और 2014 का विधानसभा दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ा। नतीजे आए तो बीजेपी 122, शिवसेना को 63 सीटें मिली और दोनों ने साथ मिलकर सरकार बना ली। जनादेश का अपमान यहाँ भी हुआ था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों साथ लड़े। बीजेपी 25, शिवसेना 23 सीटों पर साथ लड़ी, मगर विधानसभा चुनाव आते आते सीटों के लिए खटपट फिर से शुरू हो गई। हालांकि बात बन गई और शिवसेना 124, बीजेपी 164 सीटों पर साथ लड़ी। नतीजे आए तो शिवसेना को 56 और बीजेपी को 105 सीट मिली, जिसके बाद अब सीएम पद और मंत्रियों की संख्या पर तकरार शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, गठबंधन के नेतृत्व को लेकर दोनों पार्टियों के नेता वक्त बेवक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने से भी बाज नहीं आते। जो आएगा उसके साथ और जो नहीं आएगा उसके बिना, जो येईल त्याला सोबत घेऊन आणि जो येणार नाही त्याच्याशिवाय, या देशाकरता लढल्याशिवाय आणि या देशामध्ये मोदीजींचं सरकार स्थापित केल्याशिवाय भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता आता थांबणार नाही। माननीय बाळासाहेबांचं गाजरामर वाक्य आहे, माणूस तोंडानं कडवा असावा पण गोड बोला नसावा। आम्ही कडवे आहोत आणि राज्य या महाराष्ट्रातून घालवल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, मग तो कोणी असू द्या। सवाल है कि क्या दोनों दलों में अब जो कड़वाहट दिखाई दे रही है वो दूर हो पाएगी, या फिर महाराष्ट्र में सत्ता के लिए सबसे बड़ा सियासी पाप होने वाला है। कहीं आनन फानन में अगर सबसे बड़े दल के नेता फडणवीस की ताजपोशी हो गई तो मानिए हफ्ते 2 हफ्ते तक महाराष्ट्र में कर्नाटक वाला ड्रामा जरूर दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नतीजों के 5 दिन बाद भी अभी तक सरकार बन नहीं पाई है। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवा देते हैं, फिर आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ नीति जैन है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर। डॉक्टर सीमा मलिक है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है एनसीपी से। दीपक झा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, लेकिन इनका विचार जैसा मैं हमेशा कहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ है, लिहाजा इनसे सवाल उसी आधार पर होंगे। चंद्रकांत शिंदे है, वरिष्ठ पत्रकार, मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर साहब है जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। और विजय कृष्णा शिवसेना के नेता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीति जैन, आपका चुनावी नतीजों के 5 दिन भी सरकार नहीं बनी। आज संजय काकड़े ने कह दिया 45 विधायक शिवसेना के हमारे संपर्क में है, तो क्या सीधे तौर पर माने शिवसेना को तोड़कर सरकार बनेगी क्या? नहीं, इस तरीके की स्टेटमेंट्स इस समय पर देना ठीक नहीं है। शिवसेना और बीजेपी को लेकर हमेशा से ये अटकलें बहुत ज्यादा एको है। प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट, ये अटकलें हमेशा से लगाई गई हैं। नहीं, अटकलें लगाई गई हैं, तो अगर संजय, इशू, ठीक है मैं बोलता हूं इको ठीक होगा, लेकिन नीति जी अगर अटकलें लगाई जा रही हैं, संजय काकड़े कहते हैं कि 45 विधायक शिवसेना के संपर्क में हैं, तो आप ही बता दीजिए इसका मतलब क्या निकालें? नहीं, इसका मतलब क्या निकालना है? देखिए, आप लोग हमेशा से शिवसेना को लेकर ये हमेशा से अटकलें लगाई गई हैं कि कभी शिवसेना हमारे साथ है या नहीं है, पर उस चीज को इस पॉइंट पर ले जाना, हम लोगों ने इकट्ठे चुनाव लड़ा है, एक जनादेश है जो बीजेपी शिवसेना के साथ है, हम लोग सरकार इसमें बनाएंगे। अभी
कल हम लोगों की मीटिंग होगी वहां पर सारे विधायकों की, विधायक दल क्या फैसला लेता है। नहीं, वो मीटिंग तो बीजेपी के विधायकों की होनी है ना। आज जो शिवसेना के साथ बैठक होनी थी वो तो आपने थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे ने बैठक को रद्द कर दिया है, बातचीत रुक गई है। अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचने वाले थे, वो दौरा भी रद्द हो चुका है, बातचीत आगे बढ़ेगी कैसे? संजय राउत कहते हैं कि फडणवीस झूठ बोल रहे हैं। आप ये बता दीजिए कौन सच है कौन झूठा है? देखिए, झूठ बोलने वाली बात तो फडणवीस जी स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। जो जनादेश आया है वो चीफ मिनिस्टर के, और जो सरकार ने काम किया है वो उस चीज को लेकर आया है। जो 50-50 वाली बात है वो फडणवीस जी ने बोल दिया कि ऐसी कोई डिसीजन उस टाइम पर नहीं हुआ। मतलब शिवसेना झूठ बोल रही है ना, मतलब संजय राउत झूठ बोल रहे हैं। दोनों दलों के बीच में बैठ के देखिए, हम लोग हमेशा अपने अलाइज को साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं। फडणवीस जी सच बोल रहे हैं, मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ। कौन झूठ बोल रहा है वो नहीं, एक तो सच एक तो झूठा होगा ना, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों सच्चे हो जाए दोनों झूठे हो जाए। चलिए मैं आता हूँ नीतीश जी आपके साथ। विजय कृष्ण हमारे साथ शिवसेना के नेता है, विजय कृष्ण हमारे साथ शिवसेना के नेता है। ठीक है नीतीश जी, आपने मेरी बातों का सीधे से जवाब नहीं दिया। विजय कृष्ण जी को मैं लेकर आता हूँ, उसके बाद देश की जनता फैसला करेगी कौन सच्चा कौन झूठा। विजय जी बताइए, फडणवीस सच है तो इसका मतलब शिवसेना झूठी, संजय राउत झूठे? एको बहुत है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। पहले नमस्ते जी, पूरे भारत देशवासियों को और सबको आज भगिनी हस्त भोजन के दिवस पर आपको शुभकामनाएं दिलवाता हूं। संस्कृत में एक श्लोक है, एक सेइंग है, आलस्यात अमृतम विषम। भारतीय जनता पार्टी जो कालयापन कर रहे हैं, जो शिवसेना का न्यायपूर्ण मांगे है, उसको निभाना ही पड़ेगा। आप सबको मालूम है लोकसभा चुनाव के पहले कुछ दिन पहले होटल में क्या हुआ। हमारा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वचन दिया अगले सांसद चुनावों में रिजल्ट कुछ भी हो, हम दोनों मिलके 50-50 सूत्र के अनुसार हम महाराष्ट्र को पालन करेंगे। इसमें दो अर्थ नहीं है, कोई भी इसको दो अर्थ लेंगे वो अनर्थ की तरह ही जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं मेरा सोदरी बीजेपी प्रवक्ता को, अभी कुछ देर पहले एक संवाद में जातीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा था कि युवा लोग पालन करने के लिए कोई अर्हता नहीं है, उंगली उठाते हुए हमारा आदित्य ठाकरे जी के खिलाफ करोड़ों लोगों का अपमान किया। युवा लोगों को, क्या युवा लोगों को पालन करने का अर्हता नहीं है? नहीं, विजय कृष्ण एक बात बताइए, विजय कृष्ण एक बात बताइए, एक बात बताइए, जब आप चुनावों में गए, चुनावी रैलियों में गए तो देवेंद्र फडणवीस को आगे रखकर ही चुनाव लड़ा ना दोनों पार्टियों ने। एनडीए के नेता के तौर पर देवेंद्र फडणवीस थे ना, तब क्यों नहीं आपने प्रोजेक्ट कर दिया कि आदित्य ठाकरे सीएम बनेंगे? तब क्यों नहीं बात आ गई? और आप जिस स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं, जिम्मेदारियां बराबर बराबर निभाने की बातचीत थी, क्या सीएम की कुर्सी भी बराबर बराबर बांटने की बात थी क्या? जी आप सुनिए जी, चुनाव के पहले हमने घोषणा नहीं किया है, लेकिन फडणवीस बैक स्टेपिंग माने नहीं से आप कह रहे हैं मैं फिर इसे बैक स्टेपिंग माने कि नहीं माने? बनूंगा। दो पार्टी एक मौका दीजिए, दो पार्टी मिलके जो एनडीए का लीडर ही नहीं चुना है। मैं कह रहा हूं हमारा संबंध के बहुत अच्छा संबंध है। इसका सॉल्यूशन ये है कि 50-50 सूत्र के अनुसार शिवसेना को पालन में भाग लेना चाहिए। ये सारी भारत देश में कई राष्ट्रों में बीजेपी का सरकार है। महाराष्ट्र में करोड़ों ज्यादा लोग युवा लोग है। ठीक है, पूरी भारत देश को हम संदेश पहुंचाना है, युवा लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में एक अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए आज आदित्य ठाकरे जी मुख्यमंत्री बन के आने से देश के लिए भलाई है। चलिए आपके नीतीश जी में आता हूं, पहले सारे मेहमानों से एक कमेंट ले लूं, फिर मैं डिबेट ओपन करूंगा। अभी क्रॉस क्वेश्चन ना करें तो बेहतर होगा। नीतीश अभी क्रॉस क्वेश्चन ना करें तो बेहतर होगा। विजय कृष्ण को इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों? शिवसेना को इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों? सीमा मलिक जी आप आइए, फिर मैं दीपक आपके पास आऊंगा। सीमा मलिक जी, अंदर खाने में कोई बातचीत हुई है? आप लोगों ने इतना भरोसा दे दिया कि शिवसेना को इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया?
देखिए, हमने हमारे नेता ने बिल्कुल क्लियर कट ये बात कही है कि हमें जनता ने जो मैंडेट दिया है अपोजिशन में बैठने के लिए, हम उसमें अपोजिशन में ही हम बैठेंगे। और मुझे बाकी मैं इसमें ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज जो इतना मैंडेट मिलने के बाद भी आज बीजेपी और शिवसेना में इस तरह की लड़ाई चल रही है, और जल्दी से जल्दी उनको सरकार बना के महाराष्ट्र के लोगों के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। वो नहीं बनाया तो आप लोग बना लेंगे, मौका इसमें देख रही है आप और एनसीपी पार्टी। उनको कार्य करना चाहिए, ना कि नहीं। देखिए, मैंने आपको बड़ा क्लियर बात बता दी कि हम लोगों ने बड़ी क्लियर ये बात बता दी है आपको कि हम ऑपोजिशन में बैठे हैं और हम बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन देने वाले हैं इनको। और इस बार इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए। जिस तरह की इन्होंने समझ लिया था कि विपक्ष कुछ है ही नहीं है, विपक्ष में कोई दम नहीं है, तो आज जनता ने इनको दिखा दिया है। और इन जनता ने इनको ये भी दिखा दिया है कि जिस तरह की राजनीति लोग करते हैं, जो अभी भी कह रहे हैं कि 45 MLA हमारे पास आ जाएंगे, हम लोग के साथ भी इन्होंने कुछ इस तरह की चीजें करी थी, पर जनता ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। चलिए ठीक है शिवाजी। दीपक आप आइए, दीपक आप आइए। जिस पार्टी का आप समर्थन करते हैं, पृथ्वीराज चौहान आगे सामने उन्होंने कह दिया कि एनसीपी से बात करे, कांग्रेस से बातचीत करे। मतलब मौका देखा जा रहा है, अंदर खाने में मिल जाए, तोड़ दे, सरकार बना ले। देखिए राकेश जी, सबसे पहली बात, यहाँ जो भी राजनीति हो रही है, यहाँ पे कोई संत नहीं है। शिवसेना का बयान आ चुका है, तो ये हम इसको उस नजरिए से न देखें कि भाजपा एक संतों की पार्टी है, चरित्रवानों की पार्टी है। पहली बात, किसी राष्ट्र के लिए एक चरित्रवान व्यक्ति शिक्षित है, लेकिन वो अगर चरित्रहीन है उससे बेहतर है अशिक्षित होकर चरित्रवान। नहीं, ये कहा कौन से शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? बता रहा हूँ, नहीं, कौन से चरित्र की बात? तो पृथ्वीराज चौहान अगर मौका देख रहे हैं तो ये चरित्र की बातचीत हो गई क्या? सुनिए, नहीं, इस भाजपा का चरित्र बता रहा हूँ मैं, आप नहीं सुनिएगा बात को। तो भाजपा का जो चरित्र है, भाजपा देखिए 1999 में गोपीनाथ मुंडे जी ने ही 50-50 का फॉर्मूला, इनको चुप कराइए नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। एक मिनट नीतीश जी, मैंने पहले बोला था क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं, मैं एक कमेंट ले लूं, डिबेट ओपन करूंगा, फिर क्रॉस क्वेश्चन करिएगा। अभी दीपक के जवाब को सुन लीजिए, एक लाइन आपको भी मिल जाए। दीपक जल्दी पूरा करिए। तो देखिए, भाजपा का जो चरित्र है वो राष्ट्रवाद का है। राम का चरित्र बताते हैं कि मैं राम का, नहीं तो राष्ट्रवाद का चरित्र बुरा है क्या? राष्ट्रवाद किसने पैदा किया है? भाजपा का कौन सा राष्ट्रवाद का चरित्र बुरा होता है? राष्ट्रवाद का चरित्र बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप राष्ट्रवादी हैं, मैं राष्ट्रवादी हूँ, तो ये चरित्र बुरा हो गया कैसे? राकेश जी, इनकी फोड़ खुल गई है ना। आज दिखा दिए कि सत्ता के कितने भूखे हैं, कि सत्ता के आगे महाराष्ट्र का जनता इनको अरे कुर्बानी कर दी ना। सत्ता का भूखा नहीं है आपके भाई कौन सत्ता का भूखा नहीं है? जब आप एक बात बताइए, कांग्रेस का ढोल मजीरा बजा रहा है ये क्या? अरे सवाल हरियाणा में ढोल मजीरा बज रहा था क्या? मुझे बोलने दीजिए। हरियाणा में एक हिंदी की कहावत आपने सुनी है ना, एक मिनट नीतीश जी मैं आता हूँ, मैं 30 सेकंड देता हूँ, 30 सेकंड देता हूँ, एक मिनट नीतीश जी, इसके बाद मैं डिबेट ओपन करूंगा, एक और कमेंट लेकर। दीपक झा, एक हिंदी में कहावत है ना, हाथ में आया लेकिन मुंह नहीं लगा, हरियाणा में यही हुआ। हरियाणा में महाराष्ट्र में पूरी करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। अब मैं शिवसेना को ही कोट करूंगा, उसने बोला ना कि हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि हमारे बाप या दादा जेल में बैठे हैं दुष्यंत चौटाला की तरह। तो उसी तरीके से शिवसेना ने आज समर्थन दिखाया। नहीं, अच्छी बात है, नहीं कहा था भाजपा को कि सभी गैर बीजेपी दल एक साथ आ जाए, नहीं आपको मिला तो आज इकट्ठे हो गए। बोलने दीजिए प्लीज जी। भाजपा को आज पहली बार कोई आंखों में आंखें डाल के सवाल कर रहा है। शिवसेना कह रही मैं छोटी पार्टी तोड़ना है तो तोड़ दो ना, और दम दिखा रहे हैं इनके पार्टी के नेता। फडणवीस बोल रहे भाई हमने 50-50 इकट्ठे हो गए। बोलने दीजिए प्लीज जी। भाजपा को आज पहली बार कोई आंखों में आंखें डाल के सवाल कर रहा है। शिवसेना कह रही मैं छोटी पार्टी तोड़ना है तो तोड़ दो ना, और दम दिखा रहे हैं इनके पार्टी के नेता। फडणवीस बोल रहे भाई हमने 50-50 करें, तो झूठा कौन है सच्चा कौन है? तो शिवसेना और भाजपा का सवाल। लेकिन ये ब्लैकमेलिंग शिवसेना भी कर रही है, और मौके का फायदा, क्योंकि उसको पता है जिस तरीके से भाजपा ने कई राज्यों में सेकंड नंबर रहते हुए सत्ता हासिल किया है, उसी का आज परिणाम है कि शिवसेना भी चाह रही है। उसको पता है कि भाजपा ने ये मार्ग प्रशस्त किया है कि मैं भी सेकंड नंबर की पार्टी हूं, तो सत्ता मुझे हासिल करना आता है। ठीक है, एक जल्दी से आपका जवाब, फिर मैं चंद्रकांत शिंदे और दूसरे मेहमानों का रुख करूंगा जल्दी से। देखिए, सबसे पहले तो ये जो पर्सनल कमेंट्स दिए जा रहे हैं, आप कौन से चरित्र की बात कर रहे हैं? अगर राष्ट्रवाद, अरे राष्ट्रवाद का चरित्र नहीं, आपका संस्कार छल की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं छल, आप लोग महाराष्ट्र की जनता से छल कर रहे हैं। एक साथ खुल के आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बताइए कि हमने क्या क्या डील किया था, क्या नहीं किया था। डील सबसे ज्यादा सीट्स मिली थी, सबसे ज्यादा वोट शेयर मिला था, जनता के साथ छल कर रहे हैं। एक चरित्र है भाजपा का। मैं पर्सनल कमेंट क्यों करूंगा किसी के? भाजपा पार्टी के ऊपर कमेंट कर रहा हूँ। भाजपा का चरित्र और शिवसेना का चरित्र आज देश और दुनिया के सामने आ गया।
जो लोग बात करते थे, हम सुशासन की बात करते हैं, वो आज सत्ता के इतने मोही हो गए हैं कि महाराष्ट्र की जनता को एक तरफ अंधेरे में, खाई में ढकेल दिया है। ये है चरित्र आपका। आपको जनता का कोई दुख दर्द लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मलाई खाना है। क्या फर्क पड़ता है आपको बताइए, भाजपा वाले लोग क्या फर्क पड़ेगा? आपसे रहेगा तो कंट्रोल आपके हाथ में ना, क्यों दर्द हो रहा है बताइए। नहीं तो आप क्यों चाहते हैं? ठीक है नीतीश जी, आप लोगों ने आपकी लड़ाई कर ली। दीपक जी, आप क्यों चाहते हैं कि शिवसेना का सीएम बन जाए? नहीं, आपको क्या फायदा है? अगर नहीं, पृथ्वीराज चौहान कहाँ से बीच में आ गए? पृथ्वीराज चौहान कहाँ से बीच में आ गए? एक बात बताइए ना मुझे, पृथ्वीराज चौहान कहाँ से बीच में आ गए? भाजपा शिवसेना के बीच लड़ाई चल रही है, भाजपा शिवसेना के बीच लड़ाई चल रही है, पृथ्वीराज चौहान कहाँ से बीच में आ गए? क्यों कह दिया एनसीपी कांग्रेस से बात कर ले? मौका नहीं देख रही क्या कांग्रेस पार्टी? सेना और भाजपा राष्ट्र से बड़े नहीं हो सकते। महाराष्ट्र की जनता अपने पर आ जाए तो परिभाषा बदल जाती है ना। और एनसीपी दोनों को चुन के भेजा है, इसलिए सवाल करना हमारा जायज है। अगर हम इनसे सवाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर बोलेंगे विपक्ष कहाँ गया। ठीक है, मैं चंद्रकांत शिंदे का रुख करूंगा। सवाल करना हमारा काम है, सवाल हम करेंगे। नहीं सीमा जी, लेकिन कहीं ना कहीं से अंदर खाने से कोई तो भरोसा आप लोगों ने दिया है ना, कोई तो भरोसा दिया गया है ना। वरना शिवसेना को इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों? बीजेपी से आधे विधायक है उसके पास। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं तो स्पेकुलेशन कर रहा हूँ। क्या हुआ था 2014 में? क्या हुआ था? एक कॉन्फिडेंस तो मोदी जी को और अमित शाह जी को दिया था शरद पवार जी ने, और पास हो गए थे। 2014 का इतिहास पता है, किस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है। देखिए किस तरह की राजनीति आज बीजेपी कर रही है, वो चाहे हरियाणा हो चाहे सपोर्ट लिया नहीं था, सपोर्ट लेने की बातचीत हुई। हर समय किस तरह के किस तरह के हमारी जेब में पड़े साथ नहीं कर पाई थी, लेकिन एनसीपी वॉकआउट कर गई थी। आज वही बोल रहे हैं कि हम 45 से मिले तोड़ लेंगे। तो भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंस है। आज शिवसेना उनको भस्मासुर बन के प्रताड़ित कर रही है। नहीं, ठीक है, आप इसी पर खुश होइए दीपक झा। चलिए मैं चंद्रकांत शिंदे का रुख करता हूँ। 1 मिनट सीमा मलिक जी, मैं आता हूँ आपके पास। मैं चंद्रकांत शिंदे का रुख करता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार है और वहाँ के हालातों को बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है चंद्रकांत शिंदे, आखिर मामला सुलझेगा कैसे? जो 95 का फॉर्मूला था उससे, क्योंकि आज रामदास अठावले ने भी उसकी वकालत कर दी है। देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि लोकसभा चुनाव के 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी और शिवसेना की युति टूट गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो चाहते थे कि युति हो जाए और लोकसभा में दोनों मिलकर साथ में लड़े, और उस वक्त उनके साथ जो शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जो है उनके साथ जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत के दौरान उनके साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हुए, उन टर्म्स एंड कंडीशन के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, इन तीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा था कि हम हमारे सारे गिले शिकवे भूल गए हैं और हम नए सिरे से आगे जा रहे हैं। उसी वक्त मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था कि सत्ता अभी जो सीटें, मतलब लोकसभा की जो सीटें है वो तो बांटी गई है, विधानसभा में हम लोग 50-50 शेयरिंग करेंगे। तो 50-50 शेयरिंग का मतलब ये था कि या तो 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। तो उस वक्त एक ऐसा था कि 1995 में जब यूपी की सरकार हुई थी तो बीजेपी के सिर्फ 63 सीटें थी, मतलब 63 उनके एमएलए थे और शिवसेना के 73 थे। बावजूद इसके बाला साहब ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन आदि नेताओं ने क्या किया था कि गोपीनाथ मुंडे को उप मुख्यमंत्री बना के उनके पास होम मिनिस्ट्री जो सबसे अहम मानी जाती है, जो इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के पास है, तो वो उनको दे दी गई थी। तो और 1995 में दोनों के 14 कैबिनेट थे। तो एक ऐसा कहा जा रहा था कि उस वक्त का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले के ऊपर इस बार भी अमल किया जाए। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब 50-50 की बात हुई तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये बातचीत अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच हुई होगी, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने जब उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि हम आपको इसके बारे में जल्दी बताएंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो देवेंद्र फडणवीस युति के लिए सबसे आगे जा रहे थे उनको बिना बताए अगर अमित शाह और उद्धव ठाकरे कोई बातचीत करते हैं, ठीक है, तो उसको मतलब ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। एक ब्रेक लेना है, समीर जी का जल्दी से कमेंट। ठीक है, समीर जी का जल्दी से कमेंट। जो बातें शिंदे साहब की आपने सुनी, सत्ता का कोई नया गणित बन सकता है क्या?
मुझे लग रहा है बिल्कुल नहीं बन सकता। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझता हूं, अमित शाह इस तरह का कमिटमेंट कभी भी शिवसेना या अपने किसी भी सहयोगी दल को नहीं दे सकते। और रही बात सीटों की संख्या की, तो आप देख सकते हैं कि शिवसेना की सीटें भारतीय जनता पार्टी से आधी आई है। वह किस नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री का पद मांग रही है, तो समझ से परे। शिवसेना को 2014 के परिणामों को ध्यान रखना चाहिए। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी से अलग लड़के 63 सीटों पे जीती थी और आधी सीटों पे रही थी। मुझे लग रहा है शिवसेना की जो स्थिति है राजनीतिक रूप से उसको समझे और सरकार का समर्थन करे। एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद डिबेट ओपन करेंगे इस सवाल के साथ कि चुनाव साथ फिर से रुक करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की ओर, क्योंकि सीएम पद को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच बीजेपी ने कल 1 बजे मुंबई में विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी कल पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। इन सबके बीच शिवसेना नेता संजय राउत एक बार फिर से सामने आए। उन्होंने दावा किया है कि आज दिल्ली से बीजेपी के 2 नेता आने वाले थे, जिनके साथ बीजेपी और शिवसेना की बैठक होनी थी, जो आज के घटनाक्रम के बाद टल गई। हमसे खास तौर पर संजय राउत ने बातचीत की है, सुनिए। वैसा संजय राउत साहब हैं सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से बीजेपी अब इस बैक फुट पर आ चुकी है कि वो साफ साफ कह रही है कि हमारा ऐसे कोई समझौता ही नहीं हुआ था 50-50 पर। समझौता नहीं हुआ था किससे? शिवसेना के साथ जी। अच्छी बात है, ऑफिशियली क्लियर कर दो कि इस प्रकार से कोई बातचीत या समझौता नहीं हुआ था। मुझे लगता है आज का पूरा दिन जो हमारी बैठक होने वाली थी वो नहीं हो गई। अलग अलग बातें लोग करते, हवा में उड़ते हैं, तो हो जाने दो, कल देख लेंगे। लेकिन चंद्रकांत पाटिल कह रहे हैं कि ऐसा कोई हमारी मीटिंग फिक्स नहीं हुई थी। शिवसेना क्यों कह रही कि मीटिंग फिक्स थी? हमारा ऐसा कुछ मीटिंग ही नहीं। जो मीटिंग हुई थी वो राज्य के नेताओं को मालूम नहीं, केंद्र से 2 नेता आने वाले थे। बिल्कुल, लेकिन अब क्या उपाय, कहते थे रास्ता क्या बचा है सर? रास्ता किस हिसाब से? देखो अभी तो अंधेरा हो गया, अभी क्या बोलता है, भावबीज है ना आज। हाँ, तो थोड़ा लोगों को आज घर में काम करने दो, भाई और बहन मिलने दो, सब कल देख लेंगे। लेकिन उद्धव जी ने साफ साफ कहा है कि 50-50 फार्मूले पे हम लागू करेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कहते हैं 50-50 का ऐसा कोई मामला तय ही नहीं हुआ था। उनको ऐसा लगता है तय नहीं हो गया, तो नहीं हो गया तो सरकार बनाने दो ना। लेकिन उद्धव जी ने साफ साफ कहा है कि 50-50 फार्मूले पे हम लागू करेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कहते हैं 50-50 का ऐसा कोई मामला तय ही नहीं हुआ था। उनको ऐसा लगता है तय नहीं हो गया, तो नहीं हो गया तो सरकार बनाने दो ना उनको। हमने रोका है क्या उनको? सरकार आपके ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं कि संजय राउत साहब जो कहते हैं उससे माहौल बिगड़ता है, उनको हम सीरियसली नहीं लेते हैं, सामना को सीरियसली नहीं लेते हैं, इस तरीके से बात। अरे वह सामना मत पड़ो, अगर हमको नहीं सीरियस लेते हैं तो उद्धव जी जो बात कर रहे उनको सीरियस ले लो ना। उद्धव ठाकरे साहब जो बात करते हैं आप उनको सीरियसली ले लो। हमारी बात छोड़ दी, मैं छोटा कार्य करता हूँ। उद्धव जी का तो सम्मान करो, उनकी बात का सम्मान करो, हमको क्यों बोलते हो? हमने क्या गलत किया है? लेकिन 50-50 फार्मूले पे किसी सूरत में शिवसेना पीछे हटने वाली नहीं है सर। अभी क्यों हटना पीछे? बिल्कुल यह देख रहे हैं कि संजय राउत साहब का साफ कहना है किसी भी सूरत में जो 50-50 का फार्मूला है उससे हम पीछे हटने वाले नहीं है। और जो भी सीरियसली लेने की बात है तो उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं उसको सीरियसली आप बिल्कुल लीजिए। और हमारी मीटिंग जो आज बीजेपी के साथ थी वह बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो दिल्ली से आने वाले थे उनके साथ मीटिंग थी, जिसके लिए उद्धव ठाकरे ने मना किया है कि हम उनके साथ अब मीटिंग नहीं करेंगे। यानी साफ है कि शिवसेना अभी भी साफ तौर पर इस बात पर अड़ी हुई है कि 50-50 का फार्मूला लागू होगा तभी वह सरकार में शामिल होगा, तभी महाराष्ट्र में सरकार बन पाएगी। यानी मामला बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है महाराष्ट्र में। तो आपने सुनी संजय राउत से खासतौर पर बातचीत अभिषेक के हमारे सहयोगी की, और इस हिस्से की शुरुआत मैं करता हूं और डिबेट भी ओपन करता हूं। विजय कृष्ण, आपसे पहला सवाल तो यही, 2014 में भी आपने आंख दिखाई थी, अलग अलग चुनाव लड़े थे, फिर उसके बाद सरकार में साथ आ गए, 2019 में साथ लड़ लिए, अब उसके बाद लड़ाई लड़ने लगे, भिड़ गए सरकार बनाने के मसले पर। यह क्या तरीका है? आपको ये बताना चाहता हूं, जो जनादेश से हमको सीटें मिलते हैं हम उसको अंगीकार करना चाहिए। आप देखिए बीजेपी को 105 सीटें हैं। अरे सर जी, आपको सरकार बनाने का जनादेश कहाँ मिला है? सीट से और आपको सरकार बनाने का और जनादेश गठबंधन को मिला है, जनादेश गठबंधन के नेता देवेंद्र फडणवीस को मिला है, आदित्य ठाकरे को सीएम बनाने के लिए जनादेश मिला है। पहले तो शिवसेना को 40 पावर शेयरिंग। इस देश में किसी भी नागरिक को मुख्यमंत्री या मेयर बनने का हक है,
जैसा ही हमारा आदित्य ठाकरे जी सन ऑफ अ टाइगर इज ऑलवेज अ टाइगर, आदित्य ठाकरे जी को आपकी आधी सीटें भी नहीं आई सर्वाधिकार इस आपकी आधी सीटें भी नहीं बीजेपी से, आपकी तो आधी सीटें भी नहीं है। आप मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हो। नीति जी को भी आ जाओ। नीति जी फिर आप लोग आदित्य ठाकरे का हक मार रहे हैं। शिवसेना ने कह दिया कि आप लोग आदित्य ठाकरे का हक मार रहे हैं, उनका हक है सीएम। हम संवाद से कोई भी परिष्कार, बातों में बात मत डालिए, मुझको बात करने का एक मौका दीजिए। अभी प्रवक्ता कह रहे हैं कि कहीं शिवसेना सांसद बीजेपी से संपर्क में है। क्या भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजी का ईस्ट इंडिया कंपनी है कि विभाजन करो और शासन करो, अश्ववादी तरीके शिवसेना के साथ अगर धोखा किया तो भाजपा ने बीजेपी का इमेज कम होंगे। बीएमसी में आपकी 2 सीटें ज्यादा थी, बीजेपी ने आपको मजबूर बना दिया। आप समझिए, जो भी जनादेश आते हैं शिवसेना स्वीकार करते हैं। वो गठबंधन ने कई 5 साल से शिवसेना देश के लिए, हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है। आप 2 सीट अगर कम हुए तो बीएमसी में शिवसेना का कोई कम नहीं होगा। गोवा पे सरकार ने जो न्यायपूर्ण नीति जी, आप ये बता दीजिए गोवा में किसको जनादेश मिला था? आपने किस तरह वापस करना कि हमने वाले नहीं है तो फॉर्मूला क्या है? बिहार में किसको जनादेश मिला था? एक मिनट रुक जाइए, नीति एक मिनट रुक जाइए, मैं क्लियर कट स्टेटमेंट लेना चाहता हूं। विजय एक बात बताइए, अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो फॉर्मूला क्या है? क्या कांग्रेस एनसीपी के साथ जाएंगे, हाँ या ना में जवाब? हमारा माननीय राज्यसभा सांसद संजय राउत जी ने साफ साफ बताया प्रत्याम्य है, विकल्प है। तो आप क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। बीजेपी नहीं मानेगी, नहीं आपको सीएम पद देगी, नहीं जाएंगे, कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी की सरकार बनाएंगे। 2014 में भी बीजेपी के साथ आए थे। नीति जी, इन्होंने आपको ईस्ट इंडिया कंपनी कह दिया। नीति जी, इन्होंने आपको ईस्ट इंडिया कंपनी कह दिया। दीपक रुक जाइए, जवाब दे दीजिए, आपको नहीं बोला ना। मेरे मुंह से ये बात भाजपा के लोग बिहार में किसको जनादेश मिला था? एक मिनट दीपक, बिना सुर वाला राग मत लाइए यहाँ पर, बिना सुर वाला राग मैंने नीति जैन से सवाल पूछा। आपका नाम नीति जैन है? आपका नाम नीति जैन है? नहीं ना दीपक, आपका नाम नीति जैन नहीं है ना? ठीक है, नीति आइए, इन्होंने आपको, शिवसेना ने आपको ईस्ट इंडिया कंपनी कह दिया। देखिए, शिवसेना एक अलग पार्टी है और हर दल को अपने दल के बारे में सोचने का और उनको आगे बढ़ाने का पूरा हक है। उसके अंदर हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। जो दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि अरे वो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप कुछ कहना नहीं चाहती हैं। बहुत समय से हम लोग इकट्ठे चलते आए हैं और सरकार बनाते आए हैं, चलते आए हैं, तो आज अचानक से सरकार क्यों क्या हो गया? आपको लगवा मार रहा है शिवसेना के लोगों के द्वारा। आप ये बताइए, जो आप कहते हैं कि नंबर हमारे पास है। नीति जी एक मिनट, आप सवाल मेरा सुनिए। आप कहते हैं नंबर हमारे पास है, 105 एमएलए हमारे पास है, तो गोवा में क्या था आपके पास? कितने एमएलए थे और आपने सरकार बना लिया? बिहार में क्या हुआ? आपके पास कथनी और करनी है और कुछ नहीं है। कथनी करनी जहाँ आपकी भिन्न है, इसीलिए आपको शिवसेना डंक मार रही है, क्योंकि आपने ही ऐसा पाठ समाज को पढ़ाया है और देश को पढ़ाया है कि जब चाहे जैसे चाहे सत्ता हासिल करना आपका लक्ष्य है। इसीलिए आज शिवसेना आपको आगे कर रही है, क्योंकि आपका लक्ष्य कुछ नहीं है, राष्ट्रभक्ति, देश सेवा कुछ नहीं है। झूठ पे झूठ बोलते हैं और सत्ता हासिल करना चाहते हैं। बीजेपी शिवसेना कल गोवा में क्या किया बताइए आप? डिसाइड हो जाएगा। गोवा में क्या किया आपने? कुछ नहीं होना। गोवा में क्या किया आपने, ये तो बताइए। गोवा में क्या था, किसके लिए बीजेपी की सरकार बन गई? जनादेश किसको मिला था? आप गोवा में पहुंचे, जनादेश किसको मिला था? यही चरित्र है भाजपा का, यही चरित्र है भाजपा का और यही संस्कार है आपका। फिर आप भाजपा के चरित्र की बात करेंगे तो पृथ्वीराज चौहान बीच में आ गए, तो फिर मुझे सवाल पूछना पड़ेगा कि फिर कांग्रेस का चरित्र क्या है? नहीं, फिर अब मत चरित्र की बात करिए ना। फिर कांग्रेस का चरित्र है महाराष्ट्र की भलाई, देश की भलाई। ठीक है, इस तरह ठीक है। एक मिनट देखिए, अब दीपक झा इसे कहते हैं दूसरों के घर में झांकना। एक मिनट रुक जाइए, नहीं रुकिए, इसे कहते हैं दूसरों के घर में झांकना। लड़ाई बीजेपी शिवसेना के बीच में है, आप बीच में मजे ले रहे हैं, यानी 2 की लड़ाई
लड़ाई में दुश्मन फायदा लेना चाहता है, 2 की लड़ाई में आप फायदा लेना चाहते हैं ना, 2 की लड़ाई में आप फायदा लेना चाहते हैं ना, बिल्कुल नहीं। राष्ट्र फिर आप राष्ट्र विरोधी क्या कहते हैं? बीजेपी एक मिनट दीपक आप शांत रहिए, दीपक आप शांत रहिए, नीति और बीजेपी स्क्रीन पर लाइए। नहीं, एक मिनट दीपक आप शांत रहिए, मैं चाहता हूं बीजेपी और शिवसेना को स्क्रीन पर रखिए। एक मिनट दीपक आप नहीं बोलेंगे, दीपक आप नहीं बोलेंगे, वरना शांत कराने का दूसरा तरीका है मेरे पास। दीपक ठीक है, दीपक आप शांत रहिए, दीपक शांत रहिए, आप स्क्रीन पर नहीं है, समझिए इस बात को, नॉर्मल डेकोरम है। बीजेपी और शिवसेना इस वक्त स्क्रीन पर है, सीधा सा एक एक सवाल। नीति जी, पहला सवाल, शिवसेना नहीं झुकती है, आपके पास विकल्प क्या है, फॉर्मूला क्या है? इसका जवाब मैं सीधे विजय जी से लूंगा, बिना लाग लपेट के सीधा जवाब दीजिएगा। मैं आपको समाधान दूंगा। देखिए, मैं इसका सीधा जवाब आता हूं, सवाल नीति के लिए था। विधायक दल की बैठक कल होनी बाकी है। मैं अभी भी यही कहूंगी कि जो जनादेश मिला है, वो अलायंस को मिला है। हम चाहते हैं कि अलायंस के साथ हम लोग सरकार बनाए। शिवसेना अगर अपने दल को लेकर कुछ अपना एक अलग एस्पिरेशनल वैल्यू रखती है, वो एक अलग बात है, बट जनादेश जो मिला है वो फडणवीस जी के चेहरे को लेकर हम लोग चुनाव में गए थे, उनके काम को लेकर हम लोग चुनाव में गए थे। नहीं, मैंने सवाल पूछा फॉर्मूला क्या है, शिवसेना कह रही है कि वो नहीं झुकेगी, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, आगे सरकार कैसे बनाएंगे आप? तो फॉर्मूला जब विधायक बैठेंगे डिसाइड करेंगे सर। मैं यहाँ आपके स्टूडियो में बैठकर थोड़ी आपको फॉर्मूला बता सकती हूँ, पर ये चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जिस चलिए एक सीधा सा सवाल, नीति जी एक सीधा सा सवाल, फॉर्मूला नहीं बताएंगी ना, ठीक है, फॉर्मूला नहीं बताएंगी, आपके लिए सवाल मैं आसान कर देता हूं। 50-50 का समझौता हुआ था कि नहीं हुआ था? का समझौता, जैसे कि फडणवीस जी ने कहा कि सीएमशिप के लिए कोई 50-50 का समझौता नहीं हुआ था। चलिए विजय जी आइए आप स्क्रीन पर, विजय जी को लाइए स्क्रीन पर। फिर ये झूठ क्यों विजय, फिर ये झूठ क्यों शिवसेना के द्वारा? ये इससे लेकर इससे सहमत नहीं जी। मैंने पहले ही कहा था, वो 50-50 सूत्र आके मुख्यमंत्री पदवी भी होगा। 2.5 साल शिवसेना के तरफ से माननीय श्री आदित्य ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनेगा। यही है सही पावर शेयरिंग फॉर्मूला, जो युवा लोगों को मौका मिलेगा देश के लिए, भाजपा इमेज के लिए, शिवसेना के लिए, महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात है। चिल्लाइए मत, जमीन पे पैर आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत चौधरी जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनना है, विभाजन करो पालन नहीं है, ये अश्व वाणिज्य की बात आ रही है, ये अच्छी बात नहीं है। तो कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये बात किया, शिवसेना के सांसद लोग संपर्क में है, आप हमको धमकी दे रहे हैं, हम आपके भाई है, बड़े भाई है। शिवसेना का फॉर्मेशन 1966 में हुआ, बीजेपी का फॉर्मेशन 1980 में हुआ। छोटे भाई बन गए हो, कम सीटों पे चुनाव नहीं, और कभी भी बड़े भाई शिवसेना ही है। विजय एक बात बताइए, तो आप लोग धमकी नहीं दे रहे हैं क्या? विजय एक बात बताइए, आप लोग धमकी नहीं दे रहे हैं क्या? आप अगर बीजेपी धमकी दे रही है तो आप लोग धमकी नहीं दे रहे हैं कि हमारे पास दूसरे विकल्प खुले हैं, इसे कौन सी भाषा मानी जाए? हम विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती करते रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का अभ्यर्थी श्री माननीय फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, कुछ भी शब्द नहीं हमने बोला, लेकिन आज समय आ गया है, पूरा देश ये युवनायक श्री आदित्य ठाकरे जी के तरफ देख रहा है। क्यों एक युवा नेता मुख्यमंत्री बन के महाराष्ट्र में कौन लिखता था? जनतंत्र के अनुसार पालन नहीं कर सकते, आज यही है मुद्दा। आप जवाब दीजिए, सामना में मैं अभी भी एक डिबेट में भाग ले चुका हूँ। सामना में कौन लिखता था रोज देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ 5 साल तक? आप कह रहे हो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला, रोज सामना में कौन लिखता था देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ? भाजपा की ऐसी क्या जवाब दीजिए, साथ नहीं छोड़ सकते, ये बता दीजिए आप समीर जी। आप ऐसी बात करें, 5 सालों से भाजपा टांग खींच रही है, सरकार के खिलाफ कौन लिखता था? इंडिपेंडेंट ईमानदार मुख्यमंत्री के खिलाफ कौन लिखता था? सामना का अभिप्राय रखने का सामना को हक है। भाजपा हमेशा अपने अलाइज के साथ रही है,
हम लोगों को बड़े ही शिवसेना से लाभ दिखाएंगे, शिवसेना का साथ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं एक ब्रेक लूंगा, जल्द वापस लौटते हैं और उसके बाद सवाल यही होगा कि ये मलाई खाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि दूध ही जल जाए। जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हिस्से की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर सीमा मलिक आपके पास आता हूं। यह सब कुछ जो चल रहा है दिखावे के लिए है या मैच पर्दे के पीछे कुछ तय हो गया है? मैच फिक्सिंग चल रही है पूरी तरीके से? देखिए, मैच फिक्सिंग कुछ नहीं चल रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है जिस तरह की राजनीति आज बीजेपी कर रही है। बहुत है, जिस तरह से हर जगह इनका ये कहना है कि उनके इतने एमएलए हमारी जेब में है, उनके इतने एमएलए हमारे ले लिए। शायद हमारी पार्टी के साथ भी उन्होंने करा था और उसका क्या जवाब जिनको जनता ने दिया ये बात सब जानते हैं। जिस तरह जो डिस्टेंस का जो भी हुआ, क्या उसका रिजल्ट हुआ, ये बात हर साल हर आदमी चाहता है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज जनता ने उनको मैंडेट दिया है तो उन लोगों को सरकार बनानी चाहिए मेरे ख्याल से, दोनों पार्टीज को। और तो हमारा बीच में कहने का कुछ होता नहीं है, उनकी आपस की टसल है, हमारा कोई रोल नहीं है उसमें। ठीक है विजय जी, एक बार फिर आप आ जाइए, क्योंकि बार बार शिवसेना की ओर से अलग अलग दावे, संजय राउत का एक और बयान हमने सुन लिया। और जो सवाल मैंने ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था, ये मलाई खाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि दूध ही जल जाए, हाथ कुछ न लगे, इस बात का भी ध्यान रखें। जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, मैं बात कर सकता हूं, हम कि किसी की मलाई खाने के लिए हम नहीं आ रहे हैं। जो शिवसेना ने न्यायपूर्ण मांगे आगे रखे हैं वो अच्छी है, इसको भारतीय जनता पार्टी सम्मान करने हैं। नहीं तो चुनाव के पहले मांग रख देना चाहिए था, इसी आधार पर जनता के बीच जाना चाहिए था कि 2.5 साल तक सीएम की कुर्सी होगी। ये तो पीठ में चुनाव घोपने वाली स्थिति हो गई ना, बैक सिचुएशन हो गई। ये शिवसेना और बीजेपी का अंदर का बात है, लेकिन हमको प्लान बी है। क्या है प्लान बी? साफ बताया है। चलिए प्लान बी बता दीजिए, आज यही क्लियर हो जाए इंडिया न्यूज पर। प्लान बी बता दीजिए, कुछ भी हो सकते हैं। प्लान बी बता दीजिए, कांग्रेस एनसीपी के साथ। अरे विजय जी, सीधे से एक मिनट समझ जी, वो प्लान बी कांग्रेस एनसीपी के साथ बता सकता हूं। मैं शिवसेना का समर्थक हूं। जो भी ये भी तो न्यायपूर्ण मांग हो गई ना भवन में। नहीं विजय जी, ये भी तो न्यायपूर्ण मांग मेरी हो गई ना। पत्रिका प्लान बी आपने कह दिया तो महाराष्ट्र की जनता को जानने का अधिकार है कि शिवसेना का प्लान बी क्या है। हमारा नायक संजय राउत जी ने जो कहा था मैं ही आपके पास रख रहा हूं। मुझे फंसाने की कोशिश मत कीजिए। मैं हमारा सोदरी बीजेपी प्रवक्ता को ये कह रहा हूं, एक नवा युवक को जी को आप प्लान भी नहीं बताएंगे, नीतीश आप प्लान भी बताएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी का कह दिया कि प्लान भी है उसके पास, जनता से आप अपना प्लान भी बता दीजिए। देखिए, हम लोग चुनाव में शिवसेना के अलायंस के साथ गए थे, जनता का मैंडेट इस अलायंस को मिला है। नहीं मान लीजिए नहीं माने तो आपका प्लान भी जल्दी से बताइए ताकि मैं सबसे कमेंट करके जो ये आर्म ट्विस्टिंग हो रही है वो शिवसेना की तरफ से हो रही है। हम लोग बीजेपी की सरकार फडणवीस जी की लीडरशिप में महाराष्ट्र में बनने जा रही है। ठीक है समझिए जल्दी से कमेंट आपका। ठीक है, मुझे लगती है कि शिवसेना को कहां से मैंडेट मिला है। शिवसेना को इस बात को समझना चाहिए कि बांद्रा पूर्व से उनके खुद के महापौर जहां उद्धव ठाकरे रहते हैं वहां से कांग्रेस से हार चुकी है, तो शिवसेना का तो अपना जमीन खिसक रही है। ठीक है, 56 सीटों पर ये मुख्यमंत्री पे दावा कर रहे हैं, दिन में मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इन्हें शांति से आपके हिसाब से मुंगेरीलाल के हसीन सपने। आखिरी कमेंट सिर्फ चंद्रकांत शिंदे जी का। शिंदे जी, क्लोजिंग कमेंट आपका 10 सेकंड में। ये दोनों के पास प्लान भी है या सिर्फ दिखाने के लिए स्टंट है ये? नहीं, इनके पास प्लान बी वगैरह कोई नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि भाजपा और शिवसेना की सरकार बनेगी और ये सत्ता में आ जाएगी और इसके जो मुख्यमंत्री है वो भाजपा ही बनेगा। और बाकी जो पोर्टफोलियो है वो किस तरह बांटे जाएंगे क्या? ठीक है, चलिए आप किसी बात के साथ माफी के साथ समय नहीं है। से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए वक्त इतना ही है। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक सरकार बन जानी चाहिए थी, क्योंकि चुनावी नतीजों क्या है 5 दिन गुजर चुके हैं। जल्द वापस लौटते हैं ब्रेक के बाद।